जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे गणित, जो कि 15 क्वेश्चन होगा। वो सारे के सारे 15 क्वेश्चन इंडियन आर्मी के जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इंडियन आर्मी जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है 17 अप्रैल को, गणित के 15 सवाल आएंगे और हम आपको ये गारंटी दिलाते हैं आज के 15 सवाल जो होंगे आपके एग्जाम में आएगा और फंसेगा और उसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए दोस्तों। तो आइए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल कह रहा है क्या? पहला सवाल कह रहा है आपके 80 से 20% बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है? दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए एकदम आसान, सरल और आसान भाषा में आएगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है 80 से 20% बड़ी संख्या। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है 80 का जब 20% बड़ी कह रहा है तो जब बड़ी कहेगा तो 20% में अतिरिक्त 100 जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 120% हो जाएगा। दोस्तों, अगर इस 20% को अगर हटाएंगे तो हर के रूप में आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो ये 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल। तो 12 8 96 आपका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ना कितना आसान है। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आएगा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है और वो भी आसान तरीके से आएगा। जो आपके एग्जाम में आएगा वो बिल्कुल सरल और आसान तरीके से हम उसको सीखेंगे। चलिए देखिएगा दोस्तों, आपके बोर्ड पर प्रश्न दिखाई देता होगा। प्रश्न कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है। 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? ठीक दोस्तों, ये औसत पर आधारित प्रश्न है। औसत में क्रिकेट का है। जब दोस्तों रन औसत की बात कहेगा क्रिकेट में तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास जो सूत्र होता है, औसत बराबर सूत्र होता है क्या? ये होता है रन प्लस माइनस आई इंटू डी, कोष्टक में यार -1। दोस्तों, जहां रन का है, जिस रन बनाता है, आई का मतलब होता है वृद्धि। जब वृद्धि की बात कहता है तो औसत में रन वाले टॉपिक में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं? माइनस का। वृद्धि कहेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कमी कहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यन का मतलब यह है कि जिस पारी में वो रन बनाएगा। तो कह रहा है प्रश्न में, एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है। 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? दोस्तों, तो इसका आइए औसत देखते हैं। रन कितना बनाता है? 80 बनाता है। इसमें कह रहा है इस प्रकार उसका औसत 5 बढ़ जाता है, तो मतलब वृद्धि कर रहा है तो चिन्ह कार्य करेंगे माइनस का। ये तो 5 कर रहा है तो ये यन का मतलब यह है जिस पारी में रन आएगा। तो छठी पारी में रन बनाता है तो 6 - 1 का हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये 80 माइनस का हो जाएगा आपका ये 25 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 55। ठीक दोस्तों, दे लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो 55 हो जाएगा। आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
देखिएगा बोर्ड पे अगला प्रश्न लिखा गया है, एक व्यक्ति को अपनी घड़ी को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, एक बार फिर देखते हैं। एक व्यक्ति को अपनी घड़ी को 400 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए हमारे पास बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य का मान कितना दिया है, विक्रय मूल्य का मान दिया है 450 रुपए और 10% की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितना दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया आपका 10%। जब हमारे पास विक्रय मूल्य दिया गया है, हानि परसेंट दिया गया है, अब पूछ रहा है क्रय मूल्य का होगा, तो जब क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, तो जब क्रय मूल्य पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य का होगा, तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्या, विक्रय मूल्य होता है गुणित 100 होता है बटे का जाएगा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि होता है दोस्तों। तो हमारे पास विक्रय मूल्य का मान दिया है 450 गुणित ये हो जाएगा 100 और इसमें हमारे पास 10% की हानि दिया है, तो 100 माइनस 10, जब हानि की बात करेगा तो घट जाएगा, 100 माइनस 10 ये हो जाएगा 90। दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 का 9, 9 5 45, 5 गुणा 100 में करेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो 500 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से आपका एक सवाल यहां से लाभांश से आता है दोस्तों। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, एक किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, जबकि बी उस कार्य को अकेले 16 घंटे में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल और आसान तरीके से ये टॉपिक आएगा। कह रहा है एक किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 16 घंटे में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। और दोस्तों, जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ए प्लस बी का दोनों का कार्य हो जाएगा एक्स बटा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। जब ए का मान का दिया है 8 घंटे दिया है और बी का मान दिया है कितना 16 घंटे, तो ये 8 प्लस 16 हो जाएगा, तो 8 गुणित 16 बटा हो जाएगा 16 और 8 24 हो जाएगा दोस्तों। 8 का नाम 8, 8 3 का 24, तो इसका जो आंसर होगा 16 बटा 3, बिल्कुल सही आंसर। ठीक दोस्तों, सरल और आसान तरीके से इसका आंसर आ गया। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है 200 का 25% कितना होगा। 200 का 25% कितना होगा, तो 200 का 25% पूछा है कितना होगा, तो हो जाएगा ये 200 हो जाएगा, ये 25 परसेंटेज का चिन्ह नीचे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 गुना 50 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है रवि ने 800 रुपए में एक शर्ट खरीदी और 900 रुपए में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों, कह रहा है रवि ने 800 रुपए में एक शर्ट खरीदा है 800 रुपए में और बेचा कितना है दोस्तों, 900 रुपए में बेच दिया है दोस्तों। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसको सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को बेचते हैं उसको एसपी कहते हैं, सेल प्राइस।
तो इसमें कह रहा है तो उसको कितने परसेंट का लाभ होगा। तो दोस्तों लाभ परसेंटेज बराबर होता क्या है दोस्तों, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणित 100 होता है दोस्तों। जब लाभ परसेंटेज की बात कहेगा, लाभ परसेंटेज बराबर होता है एसपी माइनस सीपी बटा सीपी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य होता है। तो आइए देखते हैं, विक्रय मूल्य दिया है हमारे पास 900 और क्रय मूल्य दिया है मेरे पास 800, तो बटे का हो जाएगा दोस्तों, ये 800 हो जाएगा गुणित 100। दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 900 में से 800 घटाएंगे तो 100 बचेगा दोस्तों, बटे का हो जाएगा ये 8, तो 2 चौक 8 होता है, 25 चौका 100 होता है। 202 का भाग करेंगे 25 में तो इसका जो वैल्यू मिलेगा 12.5% मिलेगा। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक आदमी एक कार्य को 4 दिनों में समाप्त करते हैं तो 5 दिन में कार्य को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। यदि 10 आदमी एक कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं तो 5 दिन में कार्य करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों जब आदमी और दिन की बात कहेगा तो इसके लिए सूत्र होता है m1 गुणित d1 बराबर m2 गुणित d2 होता है। तो कह रहा है 10 आदमी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं तो कितने आदमी उस कार्य को 5 दिन में समाप्त करेंगे। तो 5 का 9 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 व्यक्ति आ जाएगा दोस्तों। सही जवाब आसान तरीके से आ गया इसका आंसर। आइए अब देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान होगा। अगला सवाल कह रहा है 3.4 नहीं सॉरी दोस्तों 34.36 माइनस 45.67 प्लस 86.56 बराबर x प्लस 37.96। तो पूछा है x का मान क्या होगा, पूछा है x का मान क्या होगा। दोस्तों यहां प्लस का चिन्ह है, यहां प्लस का चिन्ह है, ठीक। तो हम प्लस प्लस वाले चिन्ह को पहले हम जोड़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है। तो दोस्तों दशमलव के इस साइड वाला दशमलव को जोड़िए, उस साइड वाला उसको जोड़िए, तो 6 का हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 1 हासिल, ये 5 है, 3 8 और हासिल 1 9, ये दशमलव, ये 6 है, ये 4 है, 6 4 का हो जाएगा 10 होगा, 1 हासिल, ये 8 है और 1 3 है, 8 3 11 और 1 12। दोस्तों ये दिया है 45.67 बराबर x प्लस 37.96। दोस्तों घटा दीजिए, 12 में से 7 गया का आएगा 5 आ जाएगा, 8 में से 6 गया कितना जाएगा दोस्तों, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा दशमलव, ये उधार देगा। 10 में से 5 गया क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 11 में से 4 गया 7 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अब इसको हम पंचांतर कर देंगे तो हो जाएगा 37.96 बराबर x। अब ये घटा दीजिए, 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 में से घटेगा नहीं, उधारी 11 में से 9 गया 2, ये दशमलव, यहाँ बचेगा 4 मतलब 14, 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही रिजल्ट आएगा 37.29। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सरल और आसान भाषा में हम इस प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों
अगला प्रश्न कह रहा है 3,6,9,6 का औसत कितना है। 3,6,9,6 का औसत कितना है। औसत कितना है। औसत कितना है दोस्तों। औसत निकालने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है, औसत बराबर सूत्र होता है सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या का योग बटे सभी संख्या होता है। तो सभी संख्या का योग मतलब 3 + 6 + 9 + 6 बटे का हो जाएगा 1 2 3 4 संख्या है दोस्तों। आइए इसको जोड़ते हैं। 3 6 9 9 9 18 18 और 6 का हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा बटे का 3 6 9 9 6 15 15 5 20 4 24 का बटा 4 हो जाएगा। 4 का 9 4 4 6 24 6 आपका सही रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। 6 जो होगा आपका सही रिजल्ट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। दोस्तों अगला सवाल कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज में कोण कितने अंश के होते हैं। दोस्तों अगर एक समबाहु त्रिभुज कह रहा है तो समबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा, ये कोण ए होगा, ये कोण बी होगा, ये कोण सी होगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण समान होते हैं और क्या होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं 60-60 अंश होते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक दोस्तों आइए देखते हैं अगला सवाल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है इनमें से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या है जो कि 88 से विभाजित होती है। दोस्तों इस सवाल को हम बाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं और जो हमारे पास नियम है उस नियम से भी कर सकते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या है जो कि 88 से विभाजित होती है। दोस्तों आइए 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। कह रहा है 88 से भाग करने के लिए 88 से हम भाग करेंगे तो यह एक बार जाएगा 88 एक का 88, इसको घटा देंगे तो शेष आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा 19, फिर आपका जो भाग जाएगा एक ही बार जाएगा 88 एक का 88, ये घटा देंगे 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा, 11 में से 8 गया 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ये 9। अब कितनी बार जाएगा दोस्तों 3 बार जाएगा तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, फिर 8 तिरिक 24 और 2 हासिल 26 हो जाएगा दोस्तों। अब ये 5 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, उधार 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कहेगा दोस्तों, जो मेरा ये बड़ी संख्या है और जो मेरा शेष आया है, शेष को इस बड़ी संख्या में से घटा देंगे तो मेरी बड़ी संख्या आ जाएगा दोस्तों। तो क्या करेंगे उत्तर की जांच करने के लिए 4 अंकों की बड़ी संख्या में से जो मेरा शेष आया है उसी को घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9,944। ठीक दोस्तों ये था मेरा इसका रिजल्ट। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है x प्लस वाई बराबर 4 दिया है, 1/x प्लस 1/y बराबर 4 दिया है। पूछा है x क्यूब प्लस y क्यूब का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए सरल तरीके से इसको हल करेंगे
सबसे पहले इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे। गुणा करेंगे हो जाएगा y प्लस गुणा करेंगे x हो जाएगा, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा xy बराबर 4। दोस्तों इसका मान 4 दिया गया है तो 4 बटा xy हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल बच जाएगा 1, तो xy का मान कहा जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो इसके नीचे 1 है, अंश का अंश में कैंसिल होता है। दोस्तों जब अंश हर कैंसिल होगा, अंश हर कैंसिल होगा, ठीक, तो उसका मान सदैव 1 बचता है। ठीक, जब माइनस और प्लस कैंसिल होता है तो उसका मान क्या बचता है? 0 बचता है। ठीक दोस्तों, तो एक्स वाई का मान 1 आ गया। तो हमारे पास जो इसका जो सूत्र होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसका सूत्र होता है एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई, इसका ये सूत्र होता है। तो x प्लस वाई का मान दिया है 4, तो 4 का ये क्यूब हो जाएगा माइनस 3xy का मान दिया है 1 और x प्लस वाई का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा और 4 या ये 12। दोस्तों इसको घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, 6 में से 1 गया 5 आएगा। दोस्तों ये 52 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं 3 सवाल और बचा है, 12 सवाल आपके संपन्न हो चुके हैं। अगला सवाल कर रहा है एक संख्या को उसके 2/3 भाग में जोड़ने पर योगफल 35 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? एक संख्या को उसके 2/3 भाग में जोड़ने पर योगफल 35 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? ठीक दोस्तों, कराए एक संख्या को उसके 2/3 भाग में जोड़ने पर, कोई संख्या x है तो इस संख्या में इसी संख्या का 2/3 भाग जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 35 प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसका इसमें गुणा करके इसमें जोड़ेंगे, 3 1 का 3x 2x का हो जाएगा ये 5x का बटा हो जाएगा ये 3 बराबर 35, 5 1 का 5, 5 7 35 गुणा कर दीजिए, x बराबर का होगा 3 7 21 हो जाएगा। पूछा है संख्या क्या है, तो दोस्तों वो संख्या आपका 21 है। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं क्या कर रहा है। अगला सवाल कर रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी है? दोस्तों हमें यह पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का मान दिया है 154, पाई का मान होता है 22/7, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। दोस्तों इससे इसे कटेगा, 22 7 154 गुणा करेंगे 7 7 49 बराबर आर स्क्वायर, जो 7 है जो 49 है ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों तो आर का मान कहा जाएगा ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों 7 सेंटीमीटर आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। आइए इस अंतिम सवाल को देखते हैं जो कि 15वां सवाल है। अंतिम सवाल कर रहा है एक आयताकार खेत के विकर्ण और एक भुजा की लंबाई क्रमशः 289 मीटर और 161 मीटर है, तो उस दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यह पता है कि आयत के विकर्ण की जो लंबाई होता है, आयत के विकर्ण का होता है आयत का विकर्ण बराबर होता है करणी में l² प्लस b²। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बराबर l² प्लस b²।
इधर कर दिया जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो विकर्ण का मान इसमें दिया है 289, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। इसमें दिया है एक भुजा की लंबाई, मान लीजिए एल का मान दिया है 161 मीटर, वर्ग है तो वर्ग कर दीजिए, और क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ठीक दोस्तों, पूछ रहा है दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगा, तो 289 का वर्ग का हो जाएगा दोस्तों 289, इसको 75 करके हल करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा, और वैसे हल करेंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं, इसको 75 करेंगे तो ये 289 का स्क्वायर और माइनस ये 161 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनेगा, तो दो पहले क्वेश्चन हो जाएगा 289 माइनस 161, दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा 289 प्लस 161 बराबर का हो जाएगा ये बी स्क्वायर। तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, गुणित 9 और 1 10 हो जाएगा, 8 6 14 हासिल 1 15, 1 हासिल 2 और 1 3 हासिल 1 4 बराबर ये बी स्क्वायर। तो जो गुणा कर दीजिए 0 हो जाएगा दोस्तों। 128 का गुणा हम करेंगे इसमें 45 में, तो आइए 5 8 40, 4 हासिल 5 दूनी 10, 4 14 हो जाएगा, 5 1 का 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, तो 8 चौक 32 हासिल 3, तो 8 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, तो 4 1 का 4 1 5, जोड़ दीजिए 0 4 2 6, यह 1 6 1 7 हो जाएगा, ये 5, तो 576 जीरो, और फिर क्या हो जाएगा ये 1 जीरो, और ये बी स्क्वायर। दोस्तों जो ये 576 है ये 24 का वर्गमूल होता है, और जो ये 100 बचेगा ये 10 का होता है, तो ये बी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 240 सेंटीमीटर दोस्तों। तो ये था मेरा इंडियन आर्मी के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में और शानदार तरीके से। आज के इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।